हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टडी प्रो और मैं हूँ ऋतिक रॉय। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स। आज लेक्चर थर्ड स्टार्ट करेंगे। कल हमने लेक्चर सेकंड पढ़ा था जिसमें जो मैकेनिक्स है, जो छोटे छोटे टर्म से डील करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था डीपली। कल के जो मेन टॉपिक थे लेक्चर टू के, उसमें था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्सेस। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं आप वीडियो। ठीक है। आज का जो लेक्चर थर्ड है उसमें हम फोर्स एनालिसिस एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड फोर्स एनालिसिस को पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर जो जो टॉपिक्स आएंगे वो है कोप्लैनर एंड नॉन कोप्लैनर फोर्सेस, concurrent and non-concurrent forces, parallel forces, coplanar concurrent forces, coplanar parallel forces, non-parallel non-concurrent coplanar forces। ठीक है। इन सब ये जितने भी फोर्सेस हैं, इन सभी फोर्सेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस क्या होता है? ठीक है। The process of addition of forces and resolution of forces is known as force analysis। यानी जो फोर्सेस हैं उनको ऐड करना और उनका रिजोल्यूशन करना। ठीक है। अब फोर्सेस का एडिशन जो होता है, फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। फोर्सेस का एडिशन वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से होता है। उसके बाद इनका रिजल्टेंट निकाला जाता है। रिजल्टेंट निकालने के बहुत सारे रूल हैं, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है, लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है, पॉलीगन्स लॉ ऑफ फोर्सेस है। इन सभी के हेल्प से इनका रिजल्टेंट निकाला जाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि फोर्स एनालिसिस हम करते क्यों हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है। ठीक है। इसमें फोर्स एक्ट कर रहा, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करा और एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा। ठीक है। इस फोर्स का कुछ अपना मैग्नीट्यूड होगा। मान लीजिए F1 फोर्स है, F1 फोर्स है, और ये मान लीजिए F2 फोर्स है, F2 फोर्स है। जब दोनों फोर्स एक्ट किए तो इनका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है। और उसके बाद इनका कुछ रिजल्टेंट होगा। इन सभी चीजों को जानने के लिए हम फोर्स का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद इस फोर्स के कारण इस पे क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है। इसी को हम लोग फोर्स एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है? जो फोर्सेस हैं उनको वेरियस ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। तो जो फोर्सेस का ग्रुप है उसे हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। तो जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का हम जो डिफिनेशन बोल सकते हैं उसमें हम बोल सकते हैं द द ग्रुप ऑफ वेरियस फोर्सेस इज नॉन एज सिस्टम ऑफ फोर्सेस। द वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर, पहला है कोप्लैनर एंड नॉन कोप्लैनर फोर्सेस। ठीक है। कोप्लैनर एंड नॉन कोप्लैनर फोर्सेस। कोप्लैनर एंड नॉन कोप्लैनर फोर्सेस क्या होता है? वैसे फोर्स जो एक प्लेन में एक्ट करते हैं उसे हम कोप्लैनर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। अब मेरे कहने का क्या मतलब है? वैसे फोर्स जो एक प्लेन पे एक्ट करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक क्यूब है। ठीक है। इसके तीन प्लेन हमें शो हो रहे हैं। एक ये है, एक नंबर प्लेन मान लेते हैं इसे, इसे 2 नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर मान लेते हैं, और इसे हम 3 नंबर मान लेते हैं। ठीक है। तो इस जो प्लेन है, इस क्यूब पे 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और मान लीजिए चौथा फोर्स ये है। ठीक है। जो 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सिर्फ 3 नंबर प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो सिर्फ एक प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होगा वो सिर्फ एक प्लेन पे होगा। ठीक है। इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होगा वो सिर्फ एक प्लेन पे होगा। तो वैसे फोर्स जो सिर्फ एक प्लेन पर एक्ट करें और उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस भी सेम प्लेन पे हो तो उसे हम कोप्लैनर फोर्स कहेंगे। ठीक है। एंड नॉन कोप्लैनर फोर्सेस क्या होता है? यहाँ पे भी एक क्यूब लेते हैं हम, इसके भी 3 प्लेन है। ये एक नंबर है मान लीजिए प्लेन, ये प्लेन नंबर 2 है, और एक प्लेन नंबर 3 है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कोप्लैनर का अपोजिट है। यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेंगे, मान लीजिए कोई एक क्यूब है, उसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा वो अलग अलग प्लेन पर एक्ट करेंगे। मान लीजिए एक फोर्स है जो 1 नंबर प्लेन पर एक्ट कर रहा, जो दूसरा फोर्स है वो 2 नंबर प्लेन पर एक्ट कर रहा,
जो तीसरा फोर्स है वो 3 नंबर प्लेन पे एक्ट कर रहा, ठीक है, और जो चौथा फोर्स है वो भी 3 नंबर प्लेन पे एक्ट कर रहा। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 फोर्स हैं, चारों फोर्स जो है वो अलग अलग प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं, सेम प्लेन पर एक्ट नहीं कर रहे। तो और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो भी अलग अलग प्लेन पे होगा, ठीक है। इसका भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी प्लेन पे होगा, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो भी इस प्लेन पे होगा, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसका इस प्लेन पे होगा। यानी इसमें जो फोर्सेस है वो अलग अलग प्लेन पर एक्ट करते हैं, और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होता है वो भी अलग अलग प्लेन पे होता है। तो वैसे फोर्स जिसमें जो फोर्सेस एक्ट करें वो अलग अलग प्लेन पर एक्ट करें, उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस भी अलग अलग प्लेन पे हो, तो उसे हम नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहेंगे। देखिए जैसे कोप्लेनर फोर्सेस, those forces which lie on the same plane is called coplanar forces, and their line of action also will be on the same plane. Line of action of forces also will be on the same plane, ठीक है। जिसको मैंने आपने बता चुका है, दो फोर्स वैसे फोर्स जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं उसे हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है वो भी सेम प्लेन पे होता है। जो दूसरा है वो है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है? वैसे फोर्स जो सेम प्लेन पे लाई नहीं करते हैं, ठीक है, और उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होता है वो भी सेम प्लेन पे नहीं होता है, उसे हम नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। Those forces which do not lie on the same plane is called non-coplanar forces, and their line of action do not lie on the same plane, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट फोर्सेस। मैं नॉन कोप्लेनर को भी पीछे बता चुका हूं, इसलिए अब यहाँ पे तो बताने की जरूरत नहीं है। कंकरेंट और नॉन कंकरेंट फोर्सेस को पढ़ते हैं, ये क्या होता है। कंकरेंट फोर्सेस जो होता है उसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जैसे हम कोप्लानर में देख रहे थे वहां पे 4 फोर्स एक्ट कर रहे थे, उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस था वो अलग अलग था, ठीक है, सेम प्लेन पर एक्ट कर रहे थे लेकिन अलग अलग था। कंकरेंट में क्या होता है, जो मान लीजिए 4 फोर्स लेते हैं, ठीक है, तो एक बॉडी पे जब 4 फोर्स एक्ट करेंगे तो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होगा वो सेम पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो कंकरेंट को हम डिफाइन करते हैं कि वैसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस जो होता है वो सेम पॉइंट पर मिले उसे हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। नॉन कंकरेंट जो होता है उसका अपोजिट होता है, वैसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक पॉइंट पे नहीं मिले उसे हम नॉन कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अब कंकरेंट फोर्सेस को इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे एक फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा, जो दूसरा फोर्स है वो यहाँ से एक्ट कर रहा, और जो तीसरा फोर्स है यहाँ से एक्ट कर रहा। मेरे से लाइन सीधा नहीं जा रही। तीसरा फोर्स है जो यहाँ से एक्ट कर रहा, मान लीजिए इसका फोर्स का जो डायरेक्शन इधर है, दूसरा जो है इधर है, और तीसरा जो है वो इस साइड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस वो एक ही जगह पे है, वो ये है, ठीक है। जो पॉइंट जहां पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तीनों पॉइंट के सेम होते हैं उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कंकरेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मान लीजिए इस फोर्स का नाम है F1 है, F1 है, इस ये जो एक्ट कर रहा उसका नाम है F2 है, और ये जो है उसका नाम F3 है। तो इनका जो यहाँ पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पे, F1 F2 F3, ठीक है, और जो तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है, उसे हम पॉइंट ऑफ कंकरेंट कहते हैं। तो वैसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम पॉइंट पे हो उसे हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। सेम इसके बाद है नॉन कंकरेंट फोर्सेस। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा, दूसरा फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा, और तीसरा फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा। इन तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो अलग अलग है, तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है वो अलग अलग है, वो एक जगह पे मीट नहीं करेंगे। तो वैसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक जगह पे मीट नहीं करेगा उसे हम नॉन कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, concurrent forces, those forces whose line of action meet at a single point is called concurrent forces। वैसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सिंगल पॉइंट पर एक्ट करे उसे हम concurrent forces कहते हैं। जिसको मैंने बताया था कि 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो एक सेम पॉइंट पर एक्ट करते थे, ठीक है। और इसके बाद जो है वो नॉन कंकरेंट फोर्सेस होता है। those force whose line of action do not meet at a single point is called non concurrent forces। वैसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम पॉइंट पे नहीं होता है उसे हम नॉन कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट ऑफ कंकरेंट जो मैंने आपको बताया था, द पॉइंट वेयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस मीट इज एंड
मीट दिस पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ कंकरेंट। पॉइंट ऑफ कंकरेंट को मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे तीन फोर्स, जैसे मान लीजिए एक प्लेन था, ठीक है, यहाँ पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे थे। एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, जो दूसरा था वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, और तीसरा था जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, ठीक है। तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस था वो सेम पॉइंट पे मिल रहे थे, और इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंकरेंट कहते हैं। जैसे इसमें कह रहा है द पॉइंट वेयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस मीट दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कंकरेंट, ठीक है। इसके बाद का जो है वो है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस क्या होता है? पैरेलल फोर्सेस क्या होता है? पैरेलल फोर्सेस को हम समझ सकते हैं कि वैसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, उसे हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, कोई प्लेन का हम लोग एक साइड लिया, ठीक है, इसमें चार फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक दो तीन और चार, ठीक है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो चार फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं इनका कुछ नाम आप दे सकते हैं। जैसे इसको दे सकते हैं आप F1, इसको दे सकते हैं F2, इसको F3 एंड इसको F4, ठीक है। चलिए मैं भी दे देता हूँ F1, F2, F3 एंड F4, ठीक है। यहाँ पे चार फोर्स हैं, चारों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है वो पैरेलल है एक दूसरे का, ठीक है। तो जब वैसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पैरेलल होगा उसे हम पैरेलल फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब पैरेलल जो फोर्स है उसको दो टाइप इसका है, एक होता है लाइक फोर्सेस और दूसरा होता है अनलाइक फोर्सेस। आइए उसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस में लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस। Those force which have parallel line of action of force and these force have the same direction, ठीक है। इसके कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए दो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो इसका दोनों फोर्स जो है, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पैरेलल होगा, ठीक है, और उनका जो फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी सेम होगा। इन दोनों फोर्सेस का सेम डायरेक्शन है। तो वैसे फोर्स जिनका पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो और उस फोर्सेस का सेम डायरेक्शन हो उसे हम लाइक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो है अनलाइक फोर्सेस। अनलाइक फोर्सेस क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, इसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स ये है और जो दूसरा है वो ये है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है वो तो सेम डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जो वो पैरेलल है, लेकिन वो इनका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम होंगे और जब फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा उसे हम अनलाइक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है दोज फोर्स सॉरी दोज फोर्सेस विच हैव पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दीज फोर्सेस विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वैसे फोर्स जिनका पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा और ये जो फोर्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उसे हम अनलाइक फोर्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है। कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस क्या होता है? कोप्लानर को हमने पढ़ लिया कि जो वैसे फोर्स जो सेम प्लेन पे होते हैं, और कंकरेंट फोर्सेस को पढ़ा था हमने कि वैसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है वो एक पॉइंट पे होता है, ठीक है। हमने पहले जो पढ़ा था इनको सेपरेट सेपरेट पढ़ा था, कोप्लानर को अलग पढ़ा था, कंकरेंट को अलग पढ़ा था, और इसमें जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम कोप्लानर और कंकरेंट को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक क्यूब है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक फोर्स मान लीजिए यहाँ पे एक्ट कर रहा, ठीक है, दूसरा फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा और तीसरा फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा, ठीक है। इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है और यहाँ,
ये प्लेन नंबर 1 है, प्लेन नंबर 2 है और ये है प्लेन नंबर 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये 3 फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये F1 है, F1 है, F2 है और ये F3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा, वो जो पॉइंट है वो ये है। ठीक है, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा और एक सेम प्लेन पे है। तो वैसे फोर्सेस जो सेम प्लेन पर होंगे और उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक सिंगल पॉइंट पर एक्ट करेगा, यानी वो सेम प्लेन पे एक्ट करेगा उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो उसे हम कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। देखिए, those force which lie on the same plane, वैसे फोर्स जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, and their line of action of force meet at a single point is called coplanar forces। वैसे फोर्स जो सेम प्लेन पे लाई करें और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है वो भी उसी प्लेन पे मीट करें एक पॉइंट पे, उसे हम कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस। चलिए, कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस क्या होता है? इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो सेम प्लेन पे होंगे लेकिन वो कनकरेंट नहीं होंगे, यानी जो उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। इसे हम कह सकते हैं जैसे एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा, जो दूसरा है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा, ठीक है, और तीसरा जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा। चलिए, तीसरा को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ। जो तीसरा है वो मान लीजिए ऐसे एक्ट कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो तीनों है, जो तीनों फोर्सेस है, एक ये फोर्सेस है, एक ये फोर्सेस है और एक ये फोर्सेस है। ठीक है, तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, एक पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो तीनों फोर्सेस वो सेम प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है जो दोज फोर्सेस विच लाई ऑन द सेम प्लेन बट देयर लाइन of action of forces do not meet at a single point is called coplanar concurrent forces। वैसे फोर्स जो सेम प्लेन पे लाई करेंगे बट उनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होगा वो सिंगल पॉइंट पर एक्ट नहीं करेगा, उसे हम कहेंगे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद जो है वो है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए वैसे फोर्स जो सेम प्लेन पे लाई करेंगे और वो पैरेलल भी होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्यूब है, इसका एक प्लेन ये है, दूसरा जो है वो ये है और तीसरा जो है वो ये है। ठीक है, मान लीजिए इस प्लेन पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, चलिए दो नहीं तीन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तीनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सेम प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं, और जो तीनों फोर्स हैं यहाँ पे जो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो तीनों फोर्सेस हैं, ये तीनों फोर्सेस जो हैं यहाँ पे एक्ट किए हैं, ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो इस कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि जो फोर्सेस होते हैं वो सेम प्लेन पर एक्ट करते हैं और जो फोर्सेस एक्ट करेंगे सेम प्लेन पे वो फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो वैसे फोर्स देखिए, those force who lie on the same plane and it have parallel line of action of force। वैसे फोर्स जो सेम प्लेन पर एक्ट करेंगे और उनका पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा उसे हम कोप्लेनर पैरेलल फोर्स कहेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। ये क्या होता है? नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, ये क्या है? तो नॉन पैरेलल का मतलब क्या होता है? जो फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। नॉन कंकरेंट का क्या मतलब है? जो फोर्सेस होंगे उनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होगा वो एक पॉइंट पर एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और कोप्लेनर ऑफ फोर्सेस क्या होगा? जो फोर्सेस होंगे वो सेम प्लेन पे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक सरफेस है। ठीक है, तो इसका तीन प्लेन है, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा, सॉरी,
दूसरा तो मैंने बहुत अजीब लिख दिया, तीसरा ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नॉन पैरेलल, यानी मान लीजिए यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे एक्ट करेगा, दूसरा ऐसे एक्ट करेगा, और तीसरा जो है वो ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। तीन फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, जो तीनों फोर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है वो एक जगह पे मीट नहीं कर रहा, ठीक है, तीनों का अलग अलग है, ठीक है। तीनों का एक जगह फोर्सेस पे एक्ट नहीं कर रहे, यानी वो एक प्लेन पर लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका, अच्छा अगर आप इसको क्या करते हैं कि हम इरेजर से जो तीसरा फोर्स है, नहीं तो एक जगह मीट करेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मान लीजिए जो तीसरा फोर्स है उसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ऐसे जा रहा है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ऐसे है, और तीसरे फोर्स का ऐसे है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे तीन फोर्स हैं वो तीनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा, और तीनों जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो वैसे फोर्स जो पैरेलल नहीं होंगे और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक पॉइंट पे नहीं मिलेगा और वो सेम प्लेन पे होंगे, वैसे फोर्स को हम कहेंगे नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। और इसको हम लोग डेफिनेशन से देख लेते हैं। दोज फोर्सेस विच लाई ऑन द सेम प्लेन, वैसे फोर्सेस जो सेम प्लेन पे लाई करें, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस डू नॉट मीट एट ए सिंगल पॉइंट, डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, ठीक है। वैसे फोर्सेस जो सेम प्लेन पे लाई करें उनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक पॉइंट पे नहीं मिले, एंड ऑल्सो डू नॉट हैव पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो, ठीक हो, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि ये न्यू चैनल है, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।